सभी को जय हिंद। नमस्कार। आज अप्रैल 12 तारीख रविवार। आज का एक विशेष जो वीडियो है, सबसे पहले इस विषय पर चलते हैं। वेटरन्स कन्क्लेव 2026 एंड IWAS नो एक्शन ऑन करप्ट ऑफिशियल्स। वेटरन्स कन्क्लेव 2026 महज दिखावा, भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं। जैसे आप सभी को पता है, हेडक्वार्टर DGR में अप्रैल 9 तारीख यानी कुछ दिन 2-3 दिन पहले वेटरन्स कन्क्लेव यानी कि आरएसआ का जो ईयरली कन्क्लेव होता है, पिछले साल से इनका नाम बदल के वेटरन्स कन्क्लेव बताया गया। और पिछले साल उस वक्त मैं भी DGR में था, मेरी मीटिंग हुई थी DGR से। काफ़ी लोग खुश थे पूरे आसाम राइफल में, क्योंकि DGR साहब जो है कुछ ऐसा करने जा रहा था जो हम सभी लोग कई वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे। इनकी जो कार्रवाई थी, काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे थे। आर्मी के बराबर असम राइफल्स को बताकर वो पूरी बेनिफिट इनको मिलना चाहिए करके इनकी कार्रवाई। बार बार दिल्ली जाना मुझसे कहते थे। मैं ज़्यादातर दिन दिल्ली रहता हूँ क्योंकि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ आर्मी की बेनिफिट असम राइफल को दिलाने में। ये जो वेटरन सेल के बारे में उन्होंने कहा था, 10 अप्रैल है, यदि मैं सही हूँ तो 10 अप्रैल 2025 को मेरी मुलाकात हुई थी DGR साहब से। उसके बाद एक और मीटिंग हुआ। उन्होंने कहा कि आर्मी के तट पर, इंडियन आर्मी में जो एक वेटरन सेल है, उसी के लगभग उसी प्रकार हम हेडक्वार्टर DGR में भी वेटरन सेल हम इस्टाब्लिश करने का काम हो चुका है। 2-3 ऑफिसर पोस्टेड होंगे। इवन जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट जिला सैनिक बोर्ड, उनकी भी मदद ले सकेंगे असम राइफल के रिटायर्ड पर्सन। बहुत अच्छा एक पहल था। सभी ने जो है उनको बधाई दिया। मैं काफ़ी खुश था, जैसे आप सभी को पता है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ वो भी आप सभी को पता है। उसके साथ साथ मैंने एक विज़न डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था, क्योंकि आरएसआ में कई जगह करप्ट प्रैक्टिस चल रही थे। सबसे पहले जब मैं ईस्ट बंगाल गया, सुकना, दार्जिलिंग, वहाँ की मैंने दौरा किया था। दार्जिलिंग में स्पेशली विडोज़ से, देखिए विडोज़ को भी ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वहाँ के जो नाम लेके मैंने इनके बारे में कंप्लेंट भी दिया था, रिटर्न में पूरे सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ। दार्जिलिंग था, सालोगारा, गोरखपुर तो इतने बड़े गलत कर रहा था कि वो अमाउंट भी उनका पर्सनल अकाउंट में आ रहा था। जो एक्स सर्विसमैन के डेथ होने के बाद विडोज़ को जो मिलता था इंश्योरेंस के पैसे, आरएसआ के जो भी फंड आते थे, उनसे भी जो है कमीशन लेते थे। उसके बाद केरल के कोझिकोड जवानों से पैसा ले रहा था, जबकि बिल्कुल प्रोहिबिशन था। मेरे कहने पर उस वक्त के डायरेक्टर आरएसआ ने लेटर भी इशू किया था कि जवानों से पैसा नहीं लेना है, क्योंकि वह ऑलरेडी दे चुका है। देखिए, सर्विस के जो पर्सन से लिया जाता है सब्सक्रिप्शन आरएसआ का, हर कोई ने दे रखा है ड्यूरिंग सर्विस। ऑटोमेटिकली रिटायर होने पर जो है आरएसआ का सदस्य बनता है रिटायर्ड पर्सन। दोबारा उनसे पैसा लेना, दोबारा विडोज से पैसा लेना, ये सब गलत है। और राइटिंग में जो है लेटर भी इशू किया था पूरे आरएसआ सेंटर को कि पैसा नहीं लेना चाहिए। और मैंने एक राइटिंग में कंप्लेन भी दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि मैंने दिल्ली में DGR सर को भी मिला था और ADG सर को भी मिला था। उन्होंने कहा था कि पक्का इसके ऊपर कार्रवाई होगा। उल्टा जो है इनाम दिया जा रहा है। मैंने देखा पिछले साल भी शायद इनाम दिया, जिस करप्ट जो ऑफिशियल था, जिनके अगेंस्ट में आरएसआ के द्वारा मैंने कंप्लेन दर्ज कराया था, उनको जो है पनिशमेंट के जगह इनाम दिया गया। और इस बार भी मैंने देखा जो आरएसआ के जो एक्स ऑफिशियल था, जिनके अगेंस्ट में राइटिंग में दिया गया था, क्योंकि वो ऑनरेरियम के अलावा TA DA करके कई सालों से पैसा वसूल कर रहा था, जवानों से पैसा लेके वो जो फंड बनता है। तो मैंने देखा कि उनको जो है इस बार इनाम दिया जा रहा है। कुछ लोग औरों को जो इनाम दिया है, जो कि आरएसआ को मदद करते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि बिना ऑनरेरियम के कई लोग जो है एक्स सर्विसमैन का कार्रवाई करते हैं, उनके जो भी
लिखाई पढ़ाई आरएसए के थ्रू जो मदद देता है उनको तो इनाम देना बहुत ज़रूरी है, उसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जो एक्स ऑफिशियल जो करप्ट लिस्ट में शामिल था उनको भी इनाम दिया गया, मैं देख रहा था। और तो और वेटरन्स जो है डिफेंस पर्सनल को एड्रेस किया जाता है। मैं तो कहता हूँ कि किस लिए वेटरन्स का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं कि हम पुलिस हैं। जो कोर्ट में भी कहा गया है पुलिस पुलिस करके, जो शुरू में तो आप बोल रहे थे डीजीआर की ये बिल्कुल आर्मी की तरह है, सोल ऑन बॉडी का है अंतर, एक ही कॉइन के दो साइड हैं, कोई जो है फ़र्क नहीं है इंडियन आर्मी का। और अचानक जो है पलट जाता है, पलट के हमें जो है पुलिस पुलिस कहना शुरू करता है। तो ये जो वेटरन सेल का ये सब एक महज दिखावा है मैं कहूँगा। और जो कार्रवाई हो रहा है एक्स सर्विसमैन के आँख में धूल झोंकने की कार्रवाई हो रहा है, क्योंकि कोई पूछता नहीं है स्टेट में। हम बिल्कुल नीचे हैं, कहाँ हैं हमें भी पता नहीं है। हमें पूरी उम्मीद थी, जो आरएसए के चेयरमैन भी बोलते हैं उनसे काफ़ी उम्मीद था कि असम राइफल को जो है जो इतने सालों से हमें अलग जो कर रखा है, जो बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में वो सरकार से लड़ने के बाद हमें कुछ सुविधा मिलेगी। लेकिन ये जो वेटरन्स कॉन्क्लेव का जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक मैं कहूँगा, मैं ही नहीं हर कोई कह रहा है, यह एक दिखावा है। और एक एक्स सर्विसमैन जो जिसका ऑडियो वायरल हो रहा था कि उसको ठीक से रिसीव नहीं किया गया, खाना नहीं मिला, चाय नहीं मिला, वो तो चलो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी लैकुना है। आजकल के ज़माने में ये व्हाट्सएप है, कम्युनिकेशन का जरिया है। जब आ रहे हैं एक्स सर्विसमैन उनको प्रॉपर रिसीव करके अच्छी जगह पर, यदि परिवार के साथ आ रहे हैं, एकोमोडेशन प्रोवाइड करना जो है डीजीआर का जो भी सेल है वहाँ पे, उन्होंने शायद कोई भूल चूक की ताकि कुछ मेंबर्स को जो है प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ, खाना पीना भी सही नहीं दिया गया करके ऑडियो में बता रहा था। वो तो लोकल तट पर जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उनका गलती है। लेकिन एज ए होल मैं कहूँगा कि जब असम राइफल को आप पुलिस बोल रहे हैं, जबकि हम पुलिस नहीं है, सभी को पता है, तो ये वेटरन्स वर्ड का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। बताना चाहिए कि आप क्या है और आपको क्या बेनिफिट दे रहे हैं। और जहाँ तक आरएसए का संबंध है, भारत में असम राइफल ही एक पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस पर्सन से पैसा लेके बिना किसी एक्स सर्विसमैन के, यानी कि वो जो बोर्ड है या एग्जीक्यूटिव कमेटी जो भी है, वहाँ कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं, पूरे सर्विंग ऑफिसर राइट फ्रॉम डीजीआर डाउन टू जो भी आर्मी ऑफिसर्स हैं और आरएसए डायरेक्टर है, वो इनको चला रहा है। जहाँ पर कि रिटायर्ड पर्सन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और इस बार क्या कम किया, क्या ज़्यादा किया, वो तो शायद अभी तक पहुँचा नहीं हमारे पास या लोगों को पता नहीं है। लेकिन इस प्रकार का जो एक सेल बना के आर्मी का जो नाम लेके जो हमें बोल रहे हैं वो शायद सही नहीं है। इनको ओपनली बताना देना चाहिए कि असम राइफल क्या है, आर्मी की कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, जो मिल रहा था उसको भी वो बंद करने जा रहे हैं। इस प्रकार से वास्तविक में रिटायर्ड पर्सन को बता देना चाहिए, ना कि वेटरन्स सेल आर्मी के इक्विवेलेंट हम कर रहे हैं करके लोगों को के आँख में धूल झोंकना। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।